सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। आपका आत्मा सदैव निर्भीक है, निराकार है, साकार भी उसी की सत्ता से भासता है। तो उस निर्भय स्वरूप का स्मरण करिए, निर्भय स्वरूप का ज्ञान पाइए, निर्भय स्वरूप के आनंद में रहिए और फिर संसार को, संसार के काम को धर्म, नियति, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए करिए। फिर आपकी जीत होगी तो बाहर में जाए, हार होगी तो बाहर में जाए। आप अपना कर्तव्य कर्म करके उसका आनंद लीजिए। आपने तत्परता से पुरुषार्थ से काम किया, फिर हार गए, तभी भी काम करने का संतोष और कला आपके पास रहेगी, और जीत गए तो उपलब्धि रहेगी। हार जीत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हार जीत में सम रहना बहुत बड़ी बात है। संपदा विपदा बड़ी बात नहीं है, संपदा विपदा खेल है, उस खेल के हम साक्षी हैं। सम रहना ये बड़ी बात है। संपदा का भी सदुपयोग हो और विपदा का भी सदुपयोग हो, ऐसा गीता का संदेश देने वाले श्री कृष्ण का जीवन ही ऐसा है। गीता माना श्री कृष्ण के अनुभव की पोथी, श्रुति ज्ञान जिसके जीवन के अनुभवों से गुजरा है, उस दाता का ज्ञान स्मृति है। गीता स्मृति ग्रंथ है। इस स्मृति ग्रंथ ने अर्जुन को प्रेरित किया, बाण मारो, युद्ध करो। बोले उसके पास हथियार नहीं है, हथियार नहीं है तो कोई बात नहीं। बोले केशव बिन्नी हथे को मारना धर्म युद्ध नहीं है। अरे जब वो धर्म युद्ध में अधर्म करते हैं तो उनके साथ ऐसा होना कोई बुरा नहीं है, लगाओ तुम। कभी कभी लोग धर्म के नाम पर गलती कर बैठते हैं। अरे तुम तो बापू के शिष्य हो, उग्राणी करते हो यार, तुम तो भगत आदमी हो, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो मैं मेरे शिष्यों को सावधान करता हूँ, कोई तुम्हें पटाने के लिए बापू के साधक का नाम लेकर तुम्हें बेवकूफ बनाने का चोगा पहरा है तो चोगा उठा के फेंक देना। राजा पुरु पौरस बड़ा अच्छा राजा था, धर्मनिष्ठ था। सिकंदर और जगह विजेता होते होते जब पुरु के प्रदेश के बाहर उसने छावनी लगाई तो अपने अनुचर भेजे और समाचार सुना कि पुरु को वश करना, जीतना, टेढ़ी खीर खाना है। वो सिर खुजला रहा था। तो सिकंदर की पत्नी ने घोषणा सुन ली थी कि राजा पुरु इस बार बहुत खुशी में आ गए और रक्षाबंधन महोत्सव आ रहा है। 2-3 दिन के बाद नगर की कोई भी कन्या या महिला राखड़ी बांधे और अपना मनोवांछित तोहफा भगवान की कृपा से प्रसाद उसे मिल जाएगा, मैं दूंगा ऐसा नहीं बोल रहे। तो सिकंदर की पत्नी ने सिकंदर की पीड़ा हटाने के लिए उन महिलाओं के बीच घुस मारी जो राखड़ी बांधने को आई थी। सिकंदर की पत्नी ने जब राजा पुरु को राखड़ी बांधी तो सब लोग पहचान गए थे कि विदेशी महिला है, दूर से ही पता चल जाता है गोरी चमड़ी का। अधिकारी करे तो क्या करे, पुरु भी पहचान गए। तुमने राखड़ी बांधी, तुम्हारे को क्या पुरस्कार? बोले मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बोले देवी कौन हारता है कौन जीतता है पता नहीं है, अगर मेरी जीत होगी तो मैं तुम्हारे पति की, तुम्हारे सुहाग की रक्षा करूंगा। वचन दे डाला। महाराज सिकंदर का थोड़ा सा हौसला बुलंद हुआ, चलो मरने से तो बच गए। और हिंदू लोग रक्षाबंधन को महत्व देते, वचन को महत्व देते। और पुरु धर्मात्मा है, पुरु धर्मात्मा है, लेकिन इस बात पर मैं राजी नहीं हो रहा हूं, पुरु की धार्मिकता पर। तो अधर्मात्मा होते तो राजी होते नहीं, धर्मात्मा होते लेकिन धर्म के सिद्धांत को समझने में चूक नहीं करना चाहिए। धर्म है आप सत्य बोलो, आप हित कर बोलो और मधुर बोलो। लेकिन माँ बेटे को कहती दवा पी ले, मीठी है, मीठी नहीं कड़वी, झूठ है। मधुर बोलो, माँ कड़वी नहीं पिएगा, मुआ हरामजादा। ए महाराज, ए पुलिस वाले, ए सिपाही, ला पकड़ जाओ, सरासर झूठ है।
फिर भी बच्चे के हित के लिए माँ बोलती तो उसे पाप नहीं लगता। तो अधर्म में भी धर्म है और कभी कभी धर्म में भी अधर्म है। युद्ध चला और पुरु के जवानों ने और पुरु ने ऐसा जलवा दिखाया कि कई सैनिक सिकंदर के मरे, कुछ इनके भी मरे होंगे। देखते देखते पुरु अपना युद्ध की मस्ती में आगे बढ़े और सिकंदर पुरु आमने सामने हुए। पुरु के हाथी ने सिकंदर के रथ को ऐसा झपेट में लिया, धड़ाक से सिकंदर और उसका रथ जमीन दोष हो गया। अब पुरु को पूरा मौका था कि बस मयान से तलवार खींचते और शत्रु का सफाया कर देते। पुरु लकीर के फकीर हो गए, हाथ में तलवार और सोच रहे हैं कि अब क्या करें, वचन दिया है, सोच रहे हैं क्या करें, वचन दिया है। इतने में तो सिकंदर के सैनिकों ने पुरु को बंदी बना लिया और देश हार गया। बड़ी भारी गलती हुई। नारद जी से पूछा सर्प देवता ने कि हे संत महापुरुष, मेरा भला किस में है? बोले देखो, मनुष्य जीवन में तुम वैरी थे, शत्रुता रखते थे, गांठ बांधते थे, इसलिए सांप की योनि हुई। मनुष्य जीवन में गांठ बांधी तो सर्प बने। अब तुम गांठ बांधना नहीं, कोई कैसा भी व्यवहार करे तुम काटना नहीं। बोले जो आज्ञा संत राज की। साल भर के बाद नारद जी वहां से गुजरे तो सांप की बड़ी दयनीय दशा, दांत टूट गए, एकदम थका मांदा, मोहताज, डरपोक, लाचार। बोले सर्प देवता, बोले महाराज जी आपका स्वागत है, तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई सांप देवता? बोले नारद जी आपके सत्संग से मेरी दुर्दशा हुई। नारद जी चकित हो के, सत्संग से तो दुर्दशा वालों की सददशा होती है, मेरे सत्संग से दुर्दशा वालों को ऊंची दशा मिलती, तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई? बोले आपने कहा था किसी को काटना नहीं, तब से मैंने किसी को नहीं काटने का प्रण ले लिया। किसी ग्वालों ने मेरे को देखा, पूंछ से हिलाया, मैं कुछ नहीं किया, उन्होंने इधर उधर पटका, मैंने कुछ नहीं किया, देखा ये कुछ नहीं करता तो मेरा मुंह और पूंछ पकड़ के जंप मारने लग गया, मेरी दुर्दशा हो गई। हे मूर्ख, मैंने काटने की मना की थी, आत्मरक्षा के लिए फूफाड़ा मारना और युक्ति से दम मारने की मैंने मना कहाँ की थी? तूने मेरे अर्थ का अनर्थ कर दिया। ऐसे ही पुरु ने क्या किया, वचन तो दिया तेरे सुहाग की रक्षा करूंगा, लेकिन सोचते विचारते बंदी बनने के पहले उसको तुरंत बंदी बना देते और कैद में रखकर उसकी पत्नी को बुलाते, बाकी के सैनिकों को ठिकाने लगाते और बाद में देते। तो मैं मानता कि पुरु ने धर्म का आचरण किया है किसी सदगुरु के सत्संग के द्वारा। ऐसे ही धार्मिक आदमी फंस जाता है, सत्संग के बिना धर्मात्मा लोग ठगे जाते हैं। धर्मात्मा बनो लेकिन सत्संगी धर्मात्मा होना चाहिए। बड़े पीर की मुजाहिर पर कई धर्मात्मा मुसलमान मत्था टेकने लग जाते, लेकिन धर्मात्माओं को महात्मा का सत्संग बहुत जरूरी है। और मेरे साधक ऐसे इसी ढंग से कहीं ठगे न जाए, इसीलिए मुझे पुरु के इस निर्णय पर व्याख्या करने की आवश्यकता लगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ऐसे निपुण थे, ये धर्म युद्ध है, लेकिन सामने वाले ने धर्म युद्ध में धर्म को नहीं निभाया। अब तुम निभाते जाओगे तो वो हावी हो जाएगा। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू फूल, ये आध्यात्मिक है। लेकिन व्यवहार में जब युद्ध कर रहे तो जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। वो कुप्रचार करते 62 करोड़ खर्च करते, तो तू सुप्रचार करके उनके सारे 62 करोड़ मिट्टी में मिला दे और साधकों के जीवन में उमंग और शक्ति भर दे। यार ये नीति है, कृष्ण की पॉलिसी ये है। गीता का पाठक और गीता का स्वाध्याय करने वाला अथवा गीता का ज्ञान जिसके जीवन में है, वो धर्मात्मा पुरु की जैसी गलती करने में विश्वास नहीं करता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। वर्क while you work, play while you play, that is the way to be happy and gay.